टू ऑल स्टूडेंट अगेन आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म जेई स्कोर में, जहाँ पे मिलता है आप लोग को बिल्कुल ही यूनिक कंटेंट और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड। मैंने काफ़ी बच्चों से ये सुना है कि पेपर उनके टाइप का नहीं आ रहा, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। और अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं कि पेपर आपके टाइप का आएगा और आपका फिर सिलेक्शन होगा, या बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे मेंटर जो आपको पढ़ाते हैं वो कहते हैं यार इस बार पेपर हमारे टाइप का नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगली बार का पेपर इसी टाइप का आएगा। तो ये उन मेंटोर की जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है ऑलरेडी, और उन बच्चों की जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ये स्ट्रगलिंग फेज आपका है। आपका मेंटोर का तो कुछ नहीं हुआ, उसका एज वेज होकर उसने देख लिया कि मेरा आगे सिलेक्शन नहीं होगा, तो उसको कोई इस चीज के ऊपर वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। 1 लाख में से अगर ये 2 बच्चे निकल जाएंगे उनका रिजल्ट आ जाएगा, बट इफेक्ट पड़ेगा उन 98,000 बच्चों पे जिन्होंने उनका कोर्स लिया था। तो आखिर ऐसा क्यों है कि पेपर आपके टाइप का आएगा फिर ही आपका सिलेक्शन होगा? मैं ये बात कहूंगा कि ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है अमंग स्टूडेंट एंड अमंग डिफरेंट टाइप ऑफ टीचर्स। भाई पेपर आपके टाइप का आएगा क्यों? पहला क्वेश्चन तो मैं यही पूछता हूं। भैया एग्जामिनर हमारा दादा लग रहा है जो पेपर आपके टाइप का बना देगा, या मामा लग रहा है हमारा? हमें अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा पेपर के हिसाब, कि किसी भी टाइप का पेपर आ जाए हमारा जो हम पढ़ के जाएं पेपर उसी टाइप का बने। आपको बात समझ में आ रही मेरी? मतलब हमारी तैयारी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उस हिसाब का पेपर आए। हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए जो भी कुछ पेपर में आए वो सब अपने पढ़ा हो। इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं वर्स्ट सिनेरियो स्ट्रेटेजी। मतलब सबसे बेकार सिचुएशन में पेपर क्या बन सकता है उसकी तैयारी आप लोग को होनी चाहिए। क्योंकि जब भी बैट्समैन क्रीज पर जाता है ना बैटिंग करने, तो वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करता है जो हमारी बॉल बाउंसर आती है, जो हमारी बॉल वो आती है यॉर्कर आती है। क्योंकि अगर वो सारी बॉल को लपेटेगा तो वो हर मैच में चल नहीं सकता, और लपेटने में वो कैच भी आउट होता है, जैसा आपने बहुत सारे बैट्समैन को देखा होगा। तो वही हाल होता है पेपर का। आपको सारे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी करनी चाहिए, और आपको तैयारी करनी चाहिए वॉश एवर कंडीशन की। जो भी जितनी बेकार से बेकार सिचुएशन एग्जाम में अराइज हो सकती है उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए, उससे पहले आप लोग का सिलेक्शन नहीं होगा। और यहीं पे आके अमूमन 95% आउट हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि एग्जाम में अगर 150 सीट आ रही है, सपोज कीजिए मैं एग्जांपल देता हूं, और उसमें 50,000 बच्चे बैठे हुए पेपर देंगे, तो क्या इन 50,000 बच्चों में फाइट है? नहीं बाबा। इन 50,000 बच्चे में से तो 80% वो बच्चे हैं जिनके खाली 50 से 60% नंबर आने वाले हैं, और 15% वो बच्चे हैं जिनके भैया नंबर रेंज करेंगे 70 से 80% तक, या और आई कैन से 60 से 70% तक। बट सिलेक्शन श्योर शॉर्ट सिलेक्शन किसका हो रहा है? श्योर शॉर्ट सिलेक्शन उसका हो रहा है जिसकी परसेंटेज ग्रेटर देन 80% है। भाई 75% का भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, बट जिसकी परसेंटेज ग्रेटर देन 80% है उसका सिलेक्शन श्योर शॉर्ट हो रहा है। और ये कितने बच्चे बचे? हार्डली आपके बच्चे 1500 से लेकर 2000। तो 2000 बच्चों का असली फाइट हो रही है 150 सीट पे। ये कितना बड़ा कंपटीशन आप बताइए मुझे बता दीजिए। बहुत बड़ा कंपटीशन, हमें भी समझ में आए। अगर आप इतने बड़े कंपटीशन के लिए नहीं बने हैं, कोई फायदा नहीं है एग्जाम में बैठने का। छोड़ दीजिए, मत दीजिए एग्जाम, अपना टाइम मत खराब कीजिए, अपने जो आपके माँ बाप ने उम्मीद लगा रखी है उनका टाइम मत खराब कीजिए, छोड़ दीजिए, और अपने आप को झूठी तसल्ली देना बंद कीजिए। जब तक आप लोग मेरी चीज पर वर्कआउट नहीं करेंगे, जो मैं चीज बता रहा हूं, नहीं सिलेक्शन होगा। 1 साल की जगह 20 साल दे देना आप लोग, नहीं सिलेक्शन होगा। अभी यूपीपीएससी एई का रिजल्ट आया था, सारे लोग बहुत खुश थे। कितने का सिलेक्शन हुआ? भाई 12 बच्चों में से 2 बच्चे बुलाए गए हैं मेरी क्लास के, ओसीएमटी के बैच के, जिनका इंटरव्यू है। बता दीजिए आप मुझे,
12 बच्चों को बुलाया गया है, एई इलेक्ट्रिकल में 2 बच्चों को बुलाया गया। पेपर कितने लोगों ने दिया? क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ? क्योंकि आप लोग दोबारा से वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं। भाई ये कोई गेम नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है। ठीक है कि भैया चलो भैया हम लोग ने जुआ खेल रहे हैं, हो गया तो हो गया। अरे भैया इससे आपकी लाइफ डिसाइड होगी। आपका स्ट्रगलिंग फेस लेस देन 1 ईयर भी हो सकता है, या भैया ग्रेटर देन 10 ईयर भी हो सकता है, या हो सकता है हो भी ना सिलेक्शन। तो अपने अंदर चेंजेस को इंप्लीमेंट करना सीखिए और अपनी नॉलेज को एनहांस कीजिए। जब तक आप लोग अपनी नॉलेज को एनहांस नहीं करेंगे, जब तक आप लोग अपनी नॉलेज को एनहांस नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप लोग जाके आपको करना क्या? आपको कुछ नहीं करना। आप लोग जाके मेरे सेशन को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि आप पेड ही सेशन लो। सेशन भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। आप जाके फॉलो कीजिए। एक बार कम से कम बैठ के तो देखिए मैं क्या पढ़ाता हूं। आपको अपने आप अंदर पता लग जाएगा, इनमें और मुझ में अपने आप अंदर पता लग जाएगा आपको कि क्यों मेरा सिलेक्शन हुआ था। व्हाट कंटेंट मैं वहां पे बता रहा हूं, क्या कंटेंट है, किस हिसाब से मैं बताता हूं। और मैं एक ऐसा मास्टर हूं ना, अगर बच्चे ने सिविल भी पढ़ रखी है और उसको इलेक्ट्रिकल ई बनाया ना, तो भी वो पूरी इलेक्ट्रिकल समझ सकता है 2 महीने में। क्योंकि मेरा जो टारगेट होता है, मेरा जो जोन होता है, वो एग्जाम ओरिएंटेड होता है हमेशा। मैंने कल एक बच्चे का स्क्रीनशॉट शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे। उसने कहा कि सर जब मैं आपका पेड कोर्स ले रहा था, मुझे डर था कि यार आपने पूरी मशीन, इलेक्ट्रिकल से पूरी मशीन 17 लेक्चर में करवा रखी है। हाउ इट कुड बी पॉसिबल? आपने पूरी पावर सिस्टम 22 लेक्चर में करवा रखा, हाउ इट कुड बी पॉसिबल? आपने पूरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 10 लेक्चर में करवा रखी, हाउ इट कुड बी पॉसिबल? और दूसरी जगह अगर हम एई की बात करें तो मशीन उनकी होती है 50 लेक्चर में, पावर सिस्टम होगा 80 लेक्चर में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होगा 50 लेक्चर में। इतना कैसे कम करवा दिया आपने? इसको कहते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। क्योंकि मैंने एग्जाम निकाला हुआ है, मुझको ज्यादा आइडिया कि क्या पूछा जा रहा है, और इनसे ज्यादा कंटेंट है इसमें, इनसे ज्यादा कंटेंट मिलेगा आपको मेरी क्लास में। और हर टाइप के क्वेश्चंस की वैरायटी मिलेगी इसके अंदर। तो बाबू अगर एग्जाम में सक्सेसफुल होना है, अगर एग्जाम को सीरियसली निकालना है, अपनी आंखों में धूल नहीं झोंकना है, तो अपने आप को पेपर के अकॉर्डिंग तैयार कीजिए। अपने आप को पेपर के अकॉर्डिंग तैयार कीजिए। और भाई अब सर आप ज्ञान तो दे देते हैं, बट इंप्लीमेंट कैसे होगा? कैसे हम लोग अपने आप को पेपर के अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं? आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरी फ्री वाली सीरीज को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे मेरी फ्री सीरीज चलती है, उसको फॉलो कर सकते हैं आप। एक मेरे त्रिशूल कॉन्सेप्ट के भी मैं कुछ लेक्चर डाल देता हूँ, त्रिशूल कॉन्सेप्ट 2.0 के, वहां आप देख सकते हैं। जो मैं उसकी थ्योरी लिखवाता हूँ ना, वो डिफ्रेंशिएट करेगी आपको। ठीक है, क्योंकि मेरा जो तरीका होता है कि भैया एक सब्जेक्ट को ऐसा खत्म किया जाए कि वो दोबारा उठ ना पाए, उसको हर एंगल से जितना भी डायनेमिक बन सकता है वो पेपर, उसके हिसाब से उसको मैं कंप्लीट करवाता हूं हमेशा। और यही मेरी स्ट्रेटेजी पहले भी रही हुई है। इसीलिए आप लोग को मेरे हर डिफरेंट एग्जाम्स में, चाहे वो एनबीसीसी का रहा हो, चाहे वो आईटीपीओ का रहा हो, चाहे वो यूपीएससी लेक्चरर का रहा हो, चाहे वो यूपीपीसीएल एसडीओ का रहा हो, चाहे वो एचपीसीएलपी का रहा हो, चाहे वो डीएमआरसी एएम का रहा हो, चाहे वो आरआरबी जेई का रहा हो, चाहे वो एनआईटी उत्तराखंड का रहा हो, ठीक है, चाहे वो गेट का रहा हो, ठीक है, और एक एग्जाम और एचआर का, चाहे आप किसी की भी एग्जाम की बात करें, किसी भी एग्जाम की, आपको हमेशा मेरे रिजल्ट दिखेंगे। क्योंकि मैंने हर सब्जेक्ट को ऐसा प्रिपेयर किया था कि वो सब्जेक्ट उठ नहीं सकता मेरे सामने। कितने टाइप के क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है एग्जामिनर, मैंने उन सारे टाइप के क्वेश्चंस पर अपनी ऐसी ग्रिप बना रखी है कि वो कुछ भी क्वेश्चन देते, क्वेश्चन मेरी रेंज से बाहर जा ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने एग्जाम में एग्जामिनर की रेंज पकड़ी, और इस गेट को छोड़ के, गेट 2017 में था मेरा, और यूपीपीसीएल 2017 में था। सारे एग्जाम मेरे 2018 से लेकर 20 में हैं। उसके बाद तो मुझे डिपार्टमेंट परमिशन नहीं दे रहा है, 2018 से लेकर 2020 तक है।
उसके बाद डिपार्टमेंट परमिशन नहीं दे रहा है, और अब मैं खुद नहीं देना चाहता क्योंकि पता लगे मेरा सिलेक्शन हो जाए और मेरे 3 बच्चों का सिलेक्शन रुक जाए मेरी वजह से। अब मैं खुद नहीं देना चाहता एग्जाम। पहली बात, डिपार्टमेंट नहीं दे रहा मुझे परमिशन और मैं खुद नहीं देना चाहता। बट ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो मुझसे बाहर चले जाए मेरी रेंज से। तो आपको यह समझना है, आपको अपने आप को एग्जाम के हिसाब का बनाना है, ठीक है। ये नहीं पेपर हमारे हिसाब का है, पेपर कभी आपके हिसाब का नहीं आएगा, ठीक है। और जिस बार पेपर आपके हिसाब का आएगा उस बार भी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब आप लोग को कैसे कैसे फॉलो करना है, कैसे आप अपने पेपर को अपने हिसाब का बना सकते हैं। पहली चीज यही रामबाण है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप पूरी यूट्यूब में देख लीजिए, सब्सक्राइबर बेशक कम हो सकते हैं मेरे, बट जो मैं कंटेंट यहां पे डिलीवर कर रहा हूं ना, पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। फ्री सेशन आप लोग फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब के मेरे, चाहे वो मेरी अब तक की त्रिशूल कॉन्सेप्ट की क्लास रही हो पहली वाली, चाहे वो अब मेरी त्रिशूल 2.0 चल रही हो, चाहे वो मेरी बीच बीच के OCMTQ के फ्री लेक्चर चल रहे हैं, इनको आप लोग फॉलो कर सकते हैं शॉर्ट तरीके से। और आप ये आइडिया ले सकते हैं कि मेरा क्या क्या कंटेंट डिलीवरी है, किस हिसाब से मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। ये बाबू आप लोग को करना पड़ेगा अगर आप सीरियसली चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो जाए। UPPSC AE में सिलेक्शन नहीं हुआ बाकी बच्चों का, नहीं होना था। Unless until you are going to follow my strategy, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको बॉन्ड पेपर में लिख के दे दूंगा, नहीं हो सकता सिलेक्शन यार, नहीं हो सकता। छोड़ दीजिए उन सारी बातों को, छोड़ दीजिए उनके सब्सक्राइबर को, नहीं होगा सिलेक्शन। और सिलेक्शन अगर सब्सक्राइबर देख के होता ना तो 1 लाख में से 2 बच्चों का सक्सेस रेशियो नहीं दिखाते। हिम्मत होनी चाहिए, कितने बच्चे एनरोल्ड हो रखे हैं और कितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, बड़े बड़े बच्चे मेरे OCMTQ बैच का कभी पढ़े होंगे जीवन में, उनके पास मैसेज आते हैं कि हम क्या आपको अपना नाम दिखा सकते हैं। बिल्कुल मना करता हूं। जब सिलेक्शन मैं करवा रहा हूं तो रिजल्ट का भी अधिकार खाली मेरा है। तो ये चेंजेस आप लोग को करने पड़ेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। इसके साथ साथ आप लोग मेरी CY सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। मेरी 2 से 3 दिन तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी मेरी, ठीक है। आज 7:30 बजे होगी CY सीरीज, तो आप लोग CY सीरीज को फॉलो कर सकते हैं मेरे साथ। इतना कीजिए, रिजल्ट आपके चरणों में होगा। आप रिजल्ट के चरणों में नहीं होंगे, रिजल्ट आपके चरणों में होगा। आप अपने आप को इस हिसाब से मॉडिफाई कीजिए। आज की क्लास में इतना ही ज्ञान था, ठीक है। बहुत बच्चे डिसलाइक करके भाग जाएंगे, कर दीजिए डिसलाइक, कुछ नहीं होगा मेरा, ठीक है। जिंदगी आपकी है, स्ट्रगलिंग फेस आपका है, बाकी सब तो मजे ले रहे हैं आपके। ये बात मेरी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और आज की क्लास में CY सीरीज में आ जाइएगा 7:30 बजे से। आज से CY सीरीज दोबारा से कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू सो मच।